नमस्कार, मैं अभय ठाकुर मन 18 मधुबनी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मधुबनी जिला में अभी इलेक्शन को लेकर के काफ़ी एक्टिविटीज़ है। मधुबनी नगर निगम घोषित हुआ है, बेनीपट्टी नगर परिषद, जयनगर नगर परिषद, झंझारपुर नगर परिषद। तो अभी जो है वो बेनीपट्टी स्थित है और बेनीपट्टी में अनुमंडल में आज नॉमिनेशन चल रहा है नगर परिषद को लेकर के। और हमारे सामने एक बहुत ही प्रतिष्ठित उम्मीदवार जो कि बेनीपट्टी चेयरमैन पद के लिए नॉमिनेशन डाला है उन्होंने। सर बहुत बहुत बधाई, शुभकामना आपको। आपके चैनल को बधाई दे रहे हैं। सर जैसे कि आए हैं चेयरमैन पद पर, तो क्या उम्मीद करे जनता की, अगर आप बन करके आइएगा तो क्या कीजिएगा? नमस्कार कि आपने हमें इतना टाइम दिया कि जिससे मैं आपके सामने सम्मुख हो सकूँ, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि यहाँ पे पानी का जल जमाव बहुत है, इसमें निकासी की सुविधा नहीं है, एकदम से पूरा बार बार सड़क बनती है और बार बार टूट जाती है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जाति पाति की राजनीति से उठ के हमें राजनीति करना है, जिससे हम हर समाज, हर वर्ग के लोगों को एक धागे में बांध के चल सकें। तीसरा ये है कि यहाँ पे कहीं से पता चला है कि मेडिकल जो यहाँ पे संस्थान खुले हुए हैं उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ पैदा हो रही है, हम उन पर उचित कार्रवाई करेंगे। यदि हमें पता चला कि ये मेडिकल संस्थान कहीं ना कहीं से गलती कर रही है तो हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे और शिक्षा के इसमें वो भी प्रयास करेंगे। तो सर एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था कि अपना जो समाज है वो रोजगार को लेकर के बड़ा भटकते रहता है। अपना जो समाज है उसमें गृह उद्योग दूसरा लेवल का है, लोग पापड़ बनाते हैं, अदौड़ी दनौड़ी चनौड़ी ये सब बनाते हैं। तो अगर आप बन करके आते हैं तो स्थानीय रोजगार में क्या बढ़ावा हो सकता है? सबसे पहले स्थानीय रोजगार में जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, जो जिस कैटेगरी के हैं, उनको मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले उनका प्लेसमेंट उसमें हो, जिससे वो अपने बच्चे को स्कूल में भेज सकें, बेहतर शिक्षा दे सकें। और दूसरा जो लघु उद्योग है, जो हमारे मिथिलांचल का लघु उद्योग है, हम उनको बढ़ावा देंगे। सर जैसे कि सर की उम्मीदवारी है तो आप इस उम्मीदवारी को कैसे देखते हैं सर? हम इस उम्मीदवारी को ऐसे देखते हैं कि हमको लगता है जो हमारे क्षेत्र में अगर कोई विकास कर सकता है तो इसराइल भाई अपना विकास कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि निस्वार्थ कैंडिडेट है। हम लोग दो एक चीज़ तो है हम लोग को, जो ये जो भ्रष्टाचार जो हम लोग के यहाँ पर जो जल नल योजना में भ्रष्टाचार हुआ है उसको मिटाएंगे इसराइल भाई। और दूसरा इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, निस्वार्थ आदमी है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। इनके यहाँ पर यही सिद्धांत है। यही सिद्धांत है। तो देख रहे हैं यही एक खासियत है यहाँ की कि सर है उम्मीदवार लेकिन सर के कार्यकर्ता भी माला पहने हुए हैं। तो यही एक भावना है कि सिर्फ उम्मीदवार ही के माला नहीं पहनते हैं, कार्यकर्ता से ही उम्मीदवार होता है। सर एक वोट अपील आपके तरफ से बेनीपट्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे लोगों के? बेनीपट्टी के जनता के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर भरोसा किए हैं बेनीपट्टी जनता, हम सभी के सामने खड़ा उतरेंगे, सबके साथ मिलजुल करके हम विकास। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूं यहाँ की चेयरमैन पद की जो उम्मीदवार है शहनाज बेगम। मैम बहुत बहुत बधाई, शुभकामना आपको। आप महिला कैंडिडेट में आए हैं। सबसे पहला पॉइंट आपसे महिला को ही लेकर के कि अपना समाज महिला का समाज है, जब तक महिला डेवलप नहीं होगा तब तक नहीं समाज डेवलप हो सकता है। अगर आप आते हैं रोल में तो आपसे क्या उम्मीद रखें यहाँ के लोग? मैं महिला के गरीबों को सेवा करूँगी, जो भी महिला है उसको साथ देती। और जो महिला का है यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है, जिसमें परसों के दौरान बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए महिला विकास में उसको डॉक्टर की ऑर्गेनिक डॉक्टर की जरूरत। अगर आप बन करके आते हैं तो यहाँ का समाज आपसे क्या उम्मीद करे? यहाँ का समाज उम्मीद करेगी फोन करूँगा। आपको यहाँ के समाज से क्या सपोर्ट चाहिए? यहाँ के जो लोग हैं उनसे आपको क्या सहयोग चाहिए? जनता मेरे हर चीज़ में साथ देगी, हम भी जनता के साथ हैं। जनता का साथ तो देख सबके मेरे ऊपर साथ है, सबका साथ है। तो देख रहे हैं मैडम ने बहुत क्लियरली ये चीज़ कहा कि हमारी प्राथमिकता हर चीज़ को लेकर के है। अगर किसी को किसी भी स्तर की समस्या होगी हम सारा समस्या उसका सॉल्व करेंगे। और जब हमने इनसे ये पूछा कि यहाँ के जनता का आपको क्या सहयोग उनका चाहिए तो उन्होंने कहा कि हम यहीं के जनता के हैं तो वो हमारे ही हैं। मैडम अंत में आपका एक वोट अपील बेनीपट्टी वासियों के लिए। बेनीपट्टी वासियों के लिए गुजारिश है कि वो लोग उनके साथ से बताएं तो हम भी उनका साथ देंगे, हर चीज़ में मदद करेंगे जो भी प्रॉब्लम है। सर अंत में ये कारमा को कहाँ बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप?
बच्चे देख रहे हैं सर कि हमें जनता जो है ना हमारे ऊपर विश्वास किया है, हमारे ऊपर जो है ना ये कारमा को हम लोग दिल्ली तक लेके जाना चाहते हैं। हाँ, ये कारमा को हम लोग दिल्ली तक लेके जाना चाहते हैं। जैसा हमारा कर्मठ उम्मीदवार मिला है, ये कर्मठ उम्मीदवार हम लोगों का ऐसे साथ दें, हाँ, तो भगवान के लिहाज से हम लोग दिल्ली तक जाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अभी तो नगर पंचायत बना है, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ के अवार्ड मिले, और दूसरा इसके बाद हम नगर परिषद बनाएंगे, और उसके बाद हम नगर निगम के लिए कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैं यही एक चीज़ इसलिए मैं फ्रेम में आप लोगों को दिखाना चाहता था कि कार्यकर्ता से नेता होते हैं। और सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरा जो उम्मीदवार है मेरा का माँ बहनों है, और मैं इनके साथ हूँ। हमारा जितना समाज का लोग है हम लोग साथ हैं। यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य में जो कमी है उसका उम्मीद करें, इसी उम्मीद के साथ उनको हम लोग मैं यहाँ से दिल्ली तक भेजेंगे। तो देख रहे हैं, उम्मीदवार कार्यकर्ता सबका एक ही बात है, सब एक ही बात से जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं सारे न्यूज के साथ बहुत बहुत शुभकामना मधुबनी न्यूज के तरफ से आपको भी बहुत लोगों को, और आगे तक आपकी मेहनत सफल हो, इसी शुभकामना के साथ बने रहिए। अपना अगल बगल सबका ध्यान रखिए और सब संगठित होकर के रहिए, एक जगह पे रहिए, क्योंकि एक जगह में ताकत में बहुत बल होती है। तब तक के लिए नमस्कार।